Yes, good morning everyone. So today we are going to start with new topic of English language, that is adjectives. Adjectives एक ऐसा टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग आप सब ने ऑलमोस्ट पढ़ रखा होता है इन योर स्कूल टाइम. Adjectives is not a new topic. स्कूल टाइम में हर किसी ने इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सबको ज़रूर होती है. और जो एडजेक्टिव्स के बेसिक पार्ट्स हैं, जैसे अगर हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करें तो एटलीस्ट हर किसी स्टूडेंट को उनके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है. बट नाउ वी आर गोइंग टू गेट दैट इन डिटेल. तो स्टार्ट करते हैं जी. सबसे पहले एडजेक्टिव्स के साथ, एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे. एडजेक्टिव्स को अगर हम हिंदी में बात करें सो वी कॉल दैट विशेषण. जो विशेषण होगा वो विशेषता बताने का काम करेगा. लेकिन किसकी? दो ही चीजें हैं जिनकी विशेषता बताने का काम करेगा. और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी इंग्लिश लैंग्वेज में, सो जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन कि एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स which are used to modify लिख सकते हैं. और भी बहुत सारे इजी वर्ड्स हैं जिनको मैं ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स को लिखवाना चाहूंगी सो दैट एज पर डिफरेंट स्टूडेंट आपको जैसे समझ में आएगा आपको वैसे समझ में आ जाए. समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. किसी भी वर्ड को मॉडिफाई करने का, उसको क्वालिफाई करने का, मॉडिफाई, क्वालिफाई, प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. आई एम राइटिंग ऑल द कीवर्ड्स ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए. इजी से इजी वर्डिंग में आप लोगों को समझ में आ जाए. प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा. लेकिन किसके लिए? ऑफ नाउन और प्रोनाउन. इस डेफिनेशन को सबसे पहले अच्छे से लिखेंगे. अगर आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन थी और इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज थी तो भी बहुत अच्छी बात है. अगर इन डेप्थ नॉलेज नहीं भी थी सो नॉट अ बिग डील. आज हम इसको टॉपिक को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि किसी को भी समझने में दिक्कत ना आए. सो बेसिकली व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू मॉडिफाई, क्वालिफाई और प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. आई हैव रिटन 3 कीवर्ड्स ताकि जिसको जैसा इंग्लिश का लेवल उसको वैसे आसानी से समझ में आ जाए. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा. लेकिन ये बात याद रखनी पड़ेगी कि किसी और के बारे में नहीं. बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा खाली 2 के रिगार्डिंग, या तो नाउन या तो प्रोनाउन. दोनों को ही क्वालिफाई करने का ये काम करेगा. सो दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन. अब इसके बारे में छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं विल कीप दैट इन डिटेल कि उनको अच्छे से एक बार क्लियर करते जाएं. कभी भी किसी से पूछा जाए कि जस्ट टेल मी व्हाट इज द सिंगुलर एंड व्हाट इज द प्लूरल ऑफ एडजेक्टिव्स. कई बार किसी से एग्जाम्स में पूछा जा सकता है या जनरल भी अगर आपको कोई पूछे कि जरा ये बताएं कि एडजेक्टिव्स का सिंगुलर और प्लूरल क्या होगा, तो अपने आप से थोड़ा सा सोचने या समझने की कोशिश करेंगे. लेट अस से आई एम कंसीडरिंग वन वर्ड दैट इज ब्यूटीफुल. मैंने ब्यूटीफुल एक वर्ड लिखा तो अगर किसी के भी माइंड में ये आएगा कि ब्यूटीफुल, अगर ब्यूटीफुल सिंगुलर है तो उसको प्लूरल में बनाने की कोशिश करेंगे. लेट अस सपोज एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी. सामने एक लड़की है एंड यू से शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो ब्यूटीफुल बेसिकली एडजेक्टिव है जो उस लड़की के लिए यूज किया जाएगा. उस लड़की के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा कि लड़की तो है लेकिन ब्यूटीफुल है. शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. लेकिन अगर वही लड़कियां एक की बजाय 2 हो जाएंगी, in that I am considering the plural case. अगर हम 2 लड़कियों की बात करेंगे तो क्या आप उस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे there are 2 beautiful girls? No, it's not like that. इससे हम लोगों को एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि एडजेक्टिव के केस में सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं होता. वो नाउन के केस में होगा या किसी भी और केस में होगा, वर्ब के केस में होगा. लेकिन एडजेक्टिव के केस में सिंगुलर या प्लूरल ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है.
एडजेक्टिव हमेशा सिर्फ और सिर्फ विशेषता बताने का काम करेगा, या नाउन की या प्रोनाउन की। इसका सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होगा, ये वर्ड्स जैसे हैं एग्जैक्टली वैसे ही रहेंगे। सो एडजेक्टिव्स का प्लूरल बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, पता चल जाएगा कि ये वर्ड्स ऐसे ही रहेंगे। नाउन या वर्ब सिंगुलर या प्लूरल हो सकती है, बट एडजेक्टिव के केस में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। चलिए जी, ये तो थी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन जो एडजेक्टिव्स में सुपर इंपॉर्टेंट है और जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। हर साल कोई भी एग्जाम हो, एडजेक्टिव्स के रिगार्डिंग एटलीस्ट हर एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आने बनते हैं। सो वी विल कीप इन माइंड कि आप लोगों को वो 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स सिक्योर करने हैं। कैसे करेंगे? आई टेल यू हाउ। फटाफट से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फटाफट से स्टार्ट करेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। दिस इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रादर वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक इन एडजेक्टिव्स, जिसके बिना आप लोगों के क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ढंग से समझ लेंगे तो आगे क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। सो बेसिकली अगर मैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करूं, इतना तो आई गेस हर एक स्टूडेंट के माइंड में होगा कि यस मैम वी नो इट वेरी वेल कि इन टोटल देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फटाफट से डिग्रीज का नाम लिखेंगे, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन। द वेरी फर्स्ट इज positive degree, write down the very first is positive degree, second is comparative degree, write down, second is comparative degree, after that third one पे आएंगे। third one is very important one, जो सबसे ज्यादा important है, rather highest है। I hope you understand कि that is no other than superlative degree। फटाफट से लिखेंगे कि जो थर्ड डिग्री है दैट इज आर सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, आफ्टर दैट सुपरलेटिव डिग्री। इन टोटल देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब सबसे पहले डिग्री के रिगार्डिंग बात करेंगे, इसके नाम को जरा पढ़ा जाए, दैट इज पॉजिटिव डिग्री। समझने की कोशिश करेंगे, एक छोटा सा की पॉइंट है जो इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। देखिए इसको मैंने कौन सी कैटेगरी में रखा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और कंपैरिजन जब भी किया जाएगा ना, लेट अस सपोज वी आर सेइंग कि हम लोगों को कंपैरिजन करना है, यू आर गोइंग टू कंपेयर मी विद सम अनदर टीचर, देन योर रिक्वायरमेंट वुड बी कि एक टीचर को तो और लाया जाए, अगर एक पर्सन और होगा तभी हमारा कंपैरिजन होगा। दैट मीन्स एक बात क्लियर है कि जब भी कंपैरिजन की बात करेंगे, कंपैरिजन के लिए कम से कम 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स का होना बहुत जरूरी है। अगर 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स नहीं होंगे तो आप किसको किसके साथ कंपेयर करोगे? अपने आप को अपने आप के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। सो फॉर कंपैरिजन मेरी एक बेसिक नीड होगी कि या तो मेरे पास 2 पर्सन्स हो या फिर 2 से ज्यादा हो, लेकिन मिनिमम 2 चाहिए ही चाहिए। तो इस केस में कंसीडर करते हैं जो सबसे पहला है आपका पॉजिटिव डिग्री। अब इस पॉइंट को समझेंगे, हालांकि इसको लिखा हमने किसमें है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, लेकिन आप लोगों को ये समझ के ये सोच के हैरानी भी होगी कि यहाँ पे इस डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कोई भी कंपैरिजन किया ही नहीं जाता। फटाफट से इसके साथ जो इसका की नोट है वो जल्दी से लिखेंगे, नो कंपैरिजन। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन किया ही नहीं जाएगा। अगर कंपैरिजन नहीं किया जाएगा तो आखिर एग्जैक्टली क्या होगा? जस्ट राइट डाउन दिस पॉजिटिव डिग्री, राइट डाउन पॉजिटिव डिग्री denotes simple quality of a person or a thing। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, पॉजिटिव डिग्री denotes, positive degree denotes, it denotes a simple quality of a person or a thing। ये किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग की क्वालिटी बताने का काम करेगा, खाली उनकी विशेषता बताने का काम करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जाएगा। समझ में आता है? बहुत अच्छी बात है। नाउ आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल सो दैट और भी ढंग से क्लियर हो।
फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट वाला है पॉजिटिव डिग्री, आई एम राइटिंग द एग्जाम्पल है द मैंगो इज स्वीट। जल्दी से एग्जाम्पल को लिखेंगे ताकि समझ में आए कि एग्जैक्टली हमारा इसका एडजेक्टिव्स का सिनेरियो या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का सिनेरियो कहता क्या है। द मैंगो इज स्वीट, अब समझेंगे इस चीज को। दिस मैंगो या द मैंगो, यहाँ पे दिस करना है, दिस भी कर सकते हैं ताकि आगे हम लोगों को क्वेश्चंस जो एक ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे उसको अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स से दिस मैंगो इज स्वीट, इसका हिंदी वर्जन अपने माइंड में एक बार सेट करने की कोशिश करेंगे। ये आम मीठा है। अब समझने की कोशिश करेंगे क्या मैंने उस आम का, क्या मैंने उस मैंगो का कंपैरिजन किया? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने उस मैंगो का कोई कंपैरिजन नहीं किया। दैट मीन्स मैंने सिर्फ खाली उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम किया कि ये आम मीठा है। अगर ये आम मीठा है तो मैंने यहाँ पे खाली स्वीट लिखा, इसके अलावा और कोई डिग्री लगा भी नहीं सकती हूँ। रीजन, मैं यहाँ पे इसका कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उस मैंगो की क्वालिटी बताने का काम कर रही हूँ। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव डिग्री। अब बात समझेंगे, यहाँ पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ और सिर्फ किसी पर्सन की क्वालिटी बताने का, किसी थिंग की क्वालिटी बताने का काम किया था। लेकिन जब भी कंपैरेटिव डिग्री की बात होगी, कंपैरेटिव डिग्री वाले केस में हम हमेशा क्या करेंगे? विल कंसीडर टू पर्सन्स और टू थिंग्स, और उन दोनों के बीच कंपैरिजन किया जाएगा। आई एम राइटिंग, पुटिंग एन एरो हियर एंड आई एम राइटिंग टू। रीजन आप लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ पे कंपैरिजन तो होगा लेकिन दो के बीच में, और इसी के साथ जो थर्ड वाला है उसके साथ भी मैं एरो लगा के लिख रही हूँ कि कंपैरिजन तो होगा लेकिन समझने की कोशिश करेंगे दो से ज्यादा के बीच में। दैट मीन्स सबसे ज्यादा। जो सुपरलेटिव डिग्री है इसको आप हाईएस्ट डिग्री भी कह सकते हो। दैट इज ऑल्सो अ हाईएस्ट डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का काम क्या था? दो पर्सन्स या दो थिंग्स को कंपेयर करना। सो इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट कि कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर, राइट डाउन, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर person, two persons or two things. Comparative degree is used to compare two persons or two things. ये बात समझेंगे। खाली जब दो का कंपैरिजन होगा तब आप लोग वहां पे कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। अब कंपैरेटिव डिग्री की एग्जांपल करके देखते हैं। राइट डाउन दिस मैंगो, राइट डाउन दिस मैंगो इज स्वीटर, this mango is sweeter than that mango. This mango is sweeter than that mango. समझने की कोशिश करेंगे। ये आम, खाली इसका हिंदी वर्जन अपने माइंड में लेके जाएंगे। ये आम उस आम से ज्यादा मीठा है। This mango is sweeter than that mango. जब आप इस पूरे के पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे एक पिक्चराइजेशन आपके माइंड में सेट होगी कि बेसिकली यहाँ पे दो ही मैंगोज हैं। अगर दो मैंगोज हैं एंड यू आर गोइंग टू कंपेयर देम कि ये वाला जो मैंगो है ये उस दूसरे वाले आम से ज्यादा मीठा है, तो यहाँ पे जब मैंने कंपैरेटिव डिग्री लगाई तो वहां पे मैंने एक छोटा सा पोर्शन इसके बीच में अटैच कर दिया। पहले एग्जांपल में खाली स्वीट लिखा था लेकिन यहाँ पे आई हैव एडेड ER हियर क्योंकि उससे ज्यादा मीठा है, कंपैरिजन हुआ ना, सो आई हैव एडेड ER। अब आएंगे तीसरे वाले पे, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री सबसे हाईएस्ट डिग्री के बारे में बात करेगा। लिखेंगे जी फटाफट से। सुपरलेटिव डिग्री इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इट इज यूज्ड टू कंपेयर, ये मैं थर्ड सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात कर रही हूँ। सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन, टू नहीं लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। दो से ज्यादा पर्सन्स या थिंग्स को कंपेयर करने के लिए, और कोई डिग्री नहीं। आप लोग कौन सी डिग्री लगाएंगे? दैट इज योर सुपरलेटिव डिग्री। फटाफट से इसकी एग्जांपल भी लिखेंगे। लिखेंगे जी दिस मैंगो
दिस मैंगो इज द स्वीटेस्ट। आई थिंक आर्टिकल्स हम सब लोगों ने कर रखे हैं और उसके रिगार्डिंग एक चीज हम लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। वैसे भी स्कूल टाइम में ये एक बेसिक सा रूल था जो हर किसी को पता था कि द एक अपने आप में आर्टिकल है और ये आर्टिकल हमेशा लगाया जाएगा। किस डिग्री के साथ? हर एक डिग्री के साथ नहीं लगाओगे, खाली एक ही डिग्री है जिसको आगे आप आर्टिकल दोगे और कोई भी आर्टिकल नहीं चलेगा, खाली द ही लगाओगे। द आर्टिकल हमेशा लगाया जाएगा सुपरलेटिव डिग्री के आगे। सो लिखेंगे जी दिस मैंगो is the sweetest. I am not writing sweet, I am not writing sweeter because अब comparative की बात नहीं चल रही, अब positive की बात नहीं चल रही, अब बात चल रही है सुपरलेटिव डिग्री की। तो यहाँ पे फटाफट से est ऐड करेंगे। This mango is the sweetest of all। फटाफट से लिख देंगे of all। of all अपने आप में एक तरीके से इंडिकेशन देगा कि ये आम सब आमों से ज्यादा मीठा है। एक पिक्चराइजेशन में आपके इमेज बननी शुरू होगी कि एक बकेट है या कुछ भी है, बास्केट है, वहां पे बहुत सारे मैंगोज हैं, बट हमने एक मैंगो उठाया एंड वी आर सेइंग कि दिस मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। ये आम उन सब आमों से ज्यादा मीठा है। तो समझ में आ जाएगा जो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री को डिनोट करे, दैट इज हाईएस्ट डिग्री को डिनोट करे, दो से ज्यादा की बात करे, वो सुपरलेटिव डिग्री के अलावा और कोई हो भी नहीं सकता। In your positive degree, we are not going to add anything. Adjective जैसा है उसको वैसा का वैसा ही रखेंगे। दूसरे में आएंगे कंपैरेटिव डिग्री के केस में we have added er, और जहां पे हमारी सुपरलेटिव की बात हुई we have added the word est। समझेंगे जी इस चीज को। अब आप लोगों को जो बेसिक 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है उसके बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है, समझेंगे जी। अब मैं आप लोगों को एडजेक्टिव बोलूंगी एंड आप मेरे को बताना उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन अ एडजेक्टिव हियर दैट इज टॉल एंड आई एम आस्किंग कि फटाफट से मेरे को इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताओ। कोई ज्यादा मुश्किल टाइम नहीं लगेगा, आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यू विल से मैम इट्स इजी, इट्स टॉल, देन टॉलर, देन टॉलेस्ट। आई होप सो ये हर किसी को आता था कि मैम ये डिग्रीज ऑफ बताना। अब बताना डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बहुत इजी हो गया। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। और समझते हैं नेक्स्ट आई हैव रिटन हॉट। अगेन यू विल से मैम इट्स वेरी इजी, रीजन हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट। फटाफट से इसको लिखेंगे हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। एक और लिखने की कोशिश करेंगे, राइट डाउन काइंड, काइंड। यू विल से मैम काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। काइंड होता है उदार, जो अच्छे दिल वाला, काइंड पर्सन जिसको बोला जाता है। हॉट मीन्स गर्म, टॉल मीन्स लंबा। बेसिकली समझ तो आता है ना कि ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, इन्हें आप पर्सन के लिए लगाइए, किसी भी खाने के आइटम के लिए, किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग के लिए इन एडजेक्टिव्स को यूज कर सकते हैं। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। यहां तक तो समझ में आया। इसके बाद एक और एडजेक्टिव लिखूंगी, राइट डाउन। आई एम राइटिंग हियर ब्यूटीफुल, राइट beautiful, then you will say, you will get little bit confused कि मैम beautiful it's not beautifuler, beautifulest। क्या किसी के माइंड में अभी भी ये आएगा कि मैम ब्यूटीफुल अपने आप में सुंदर होना, बेसिकली दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव होने के साथ साथ क्या आप इसकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बता सकते हो? अगर किसी के माइंड में आएगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, तो वो अपने आप में बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन आई होप आप में से काफी स्टूडेंट्स को इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्लियर होंगी। यू विल से मैम ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि वी नो कि इसका ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड द लास्ट सुपरलेटिव वन इज मोस्ट ब्यूटीफुल। राइट डाउन ऑल द डिग्रीज, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड देन इज मोस्ट ब्यूटीफुल। अब समझने की कोशिश करेंगे रीजन। अब कुछ स्टूडेंट्स को क्लैरिटी होगी, लेकिन कुछ के दिमाग में अभी भी डाउट आना स्टार्ट हो जाएगा।
चलिए उस डाउट को मैं ही एक बार पूछ लेती हूँ। जस्ट टेल मी, आप लोग अंदाजा कैसे लगाते हो कि यहाँ पे अगर कोई एडजेक्टिव है तो आप लोगों को ER और EST कहाँ पे ऐड करना है? आई एम राइटिंग हियर EST। सो ER या EST उस चीज को कैसे ऐड ऑन करोगे? कहाँ पे हम लोगों ने ER लगाया, कहीं पे EST लगाया, कहीं पे मोर लगाया, कहीं पे मोस्ट लगाया। अगर कंपैरेटिव डिग्री भी है, सो हाउ एम आई गोइंग टू डिसाइड कि ER ऐड ऑन करूं या मोर ऐड ऑन करूं? और अगर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, सो हाउ आई एम गोइंग टू डिसाइड कि वहां पे EST ऐड किया जाए या मोस्ट ऐड किया जाए? ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में चलेगी, लेकिन यस, आज तक कभी आपके दिमाग से ये डाउट बाहर ही नहीं आया। स्कूल टाइम में भी ये आप लोगों को करवाया गया होगा, आप लोगों ने खुद बुक्स नोटबुक से भी इसको पढ़ा होगा, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफियों के दिमाग में तो आता है, बट समहाउ वी फील हेजिटेटेड कि इसको पूछे कैसे। एंड इन आवर अनकॉन्शियस सॉर्ट ऑफ माइंड वी से कि एक बार इसको बोल के देख लेंगे, क्योंकि बोलने के हिसाब से इंग्लिश को चलाने की कोशिश करेंगे कि अगर तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ये हम लोगों ने वर्ड कभी नहीं सुने। दैट मीन्स हमारे माइंड में क्या आएगा? हाँ, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसा कर दो। लेकिन बच्चा जस्ट माइंड वन थिंग, अगर कभी कोई ऐसा एडजेक्टिव आया जो आप लोगों ने कभी सुना ही ना हुआ, ब्यूटीफुल के केस में आप लोगों ने बहुत टाइमली हो सकते किसी ने आंसर भी दे दिया हो कि ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, आज तक हम लोगों ने ऐसा वर्ड ही नहीं सुना, इसीलिए मोर और मोस्ट तक जाना बहुत इजी था। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई मैंने एडजेक्टिव ही ऐसा उठाया जिसके रिगार्डिंग आप लोगों ने पहले कभी सुना ही नहीं हुआ था, कोई एक न्यू वर्ड था जिसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो वहां पे हम अपना लॉजिक क्या लगाएंगे? ER EST अप्लाई करेंगे या मोर या मोस्ट अप्लाई करेंगे? ये कंफ्यूजन हमेशा हमारे माइंड में रहती है, लेकिन अब तक थी, अब तक इसको हेजिटेशन करके अंदर रखा, लेकिन इसको अपने माइंड, इस क्वेश्चन को अपने माइंड से बाहर नहीं निकाला। अब इस क्वेश्चन को अपने माइंड से निकालेंगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो राइट डाउन formation of, I am writing one subheading, formation of comparative, formation of comparative and superlative degree, formation of comparative and superlative degree। मतलब अगर कंपैरेटिव डिग्री बनानी है या सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो बेसिकली हम उसको बनाएंगे कैसे? अब इस क्वेश्चन को फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं। राइट डाउन द वेरी फर्स्ट पार्ट इज वर्ड्स विद वन सिलेबल। राइट डाउन वर्ड्स विद वन सिलेबल, इट्स नॉट सिलेबस। इसके स्पेलिंग जरा ध्यान से नोट डाउन करेंगे। वर्ड्स विद वन सिलेबल, SYLLABLE। कई स्टूडेंट्स इसको गलती से सिलेबस नोट डाउन कर जाते हैं, सिलेबस नहीं लिखेंगे जी, इट्स सिलेबल। अब समझने की कोशिश करेंगे। वर्ड्स विद वन सिलेबल, और एक और दूसरा लिख रही हूं, वर्ड्स विद मोर देन वन सिलेबल, वर्ड्स विद मोर देन वन सिलेबल। कौन से आपके ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ड्स विद वन सिलेबल हैं, और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ड्स विद मोर देन वन सिलेबल हैं? इसको समझने की कोशिश करेंगे। वन सिलेबल वर्ड समझेंगे जी। सबसे पहले वन सिलेबल वर्ड्स होते क्या हैं? वन सिलेबल वर्ड के बारे में अगर आप लिखना चाहते हो, यू कैन राइट दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स। ये वो शब्द हैं जिनको जब भी हम बोलने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए किसी भी एडजेक्टिव की बात कर रही है, अगर हम उस एडजेक्टिव को बोलेंगे, यू आर गोइंग टू स्पीक दैट एडजेक्टिव, लेकिन उसको बोलने में जिसको बिल्कुल भी डिले ना हो। राइट डाउन नो डिले व्हाइल स्पीकिंग, नो डिले व्हाइल स्पीकिंग। छोटा सा की पॉइंट भी लिख लेंगे तो भी आप लोगों को आई गेस बहुत ढंग से और जल्दी से समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे शब्द जिनको बोलते वक्त आप लोगों को बिल्कुल भी डिले नहीं लेना पड़ता। डिले मीन्स जिसको थोड़ा सा
आराम से नहीं बोलना पड़ता, इन वन गो वो आपके मुंह से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। सो दैट आर द वर्ड्स विद वन सिलेबल। अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जिनको बोलते वक्त हल्का सा पॉज लेना पड़े। इसका बिल्कुल ऑपोजिट लिखेंगे टेक अ डिले, टेक अ डिले व्हाइल स्पीकिंग, टेक डिले व्हाइल स्पीकिंग, टेक डिले व्हाइल स्पीकिंग। फटाफट से लिखेंगे इस चीज को और अब समझने की कोशिश करेंगे। आपको वन सिलेबल और मोर देन वन सिलेबल, कुछ ऐसे शब्द जिनको बोलते टाइम बिल्कुल भी डिले ना लेना पड़े, जो फटाफट से आपके मुंह से निकल जाए। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज मोर देन वन सिलेबल, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको बोलते टाइम हल्का सा पॉज लेना पड़े, एक झटके से आपके मुंह से वो नहीं निकल सकते, ना ही उनको वैसे बोला जा सकते हैं। उनको बोलते टाइम यू आर गोइंग टू टेक अ बिट डिले, उसको हल्का सा डिले लेना पड़ेगा। और जहां पे डिले नहीं लोगे यू आर गोइंग टू ऐड ER एंड EST, आई एम राइटिंग हियर। और जहां पे आप लोगों को डिले लेना पड़ेगा यू आर गोइंग टू ऐड मोर एंड मोस्ट। फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे। अगर तो वर्ड्स को बोलते टाइम डिले होगा तो मोर और मोस्ट को ऐड करो। अगर बोलते टाइम डिले बिल्कुल भी ना हो यू आर गोइंग टू ऐड ER और EST। अब फटाफट से उन्हीं एग्जांपल्स को चेक करेंगे। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल्स लिखी है राइट डाउन, टॉल हॉट काइंड। अब टॉल के बारे में बोल के देखें, टॉल। एक बार इसको मेरे साथ चाहे वीडियो को पॉज करके चाहे मेरे साथ साथ इस वर्ड को बोल के यू आर गोइंग टू स्पीक दैट वर्ड, ताकि समझ में आए कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। ये सिनेरियो में जो समझने वाला पॉइंट है बहुत बारीक सा पॉइंट है, लेकिन जिसको समझ में आ जाएगा वो वन सिलेबल और मोर देन वन सिलेबल, ER EST और मोर मोस्ट दोनों की कंफ्यूजन से एकदम से बाहर निकल जाएगा, पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टॉल, अगर इसको बोलेंगे टॉल, I am not taking any delay. After that, hot. I am not taking any delay. Kind. क्या मैंने kind को बोलते टाइम कोई भी डिले लिया? नहीं जी। अब नेक्स्ट वर्ड पढ़ने की कोशिश करेंगे। Beautiful. You are going to say beautiful. इसको थोड़ा सा आराम से बोल के देखेंगे। Beautiful. The girl is beautiful. एक तो ये समझे और एक दूसरा सुने। The girl is beautiful. The girl is beautiful. अगर आप इस वर्ड को एक झटके से बोलने की कोशिश करेंगे विदाउट अ बिट डिले, इसको हल्का सा भी पॉज लेने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये वर्ड कुछ ऐसा निकल के आएगा। ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, फेथफुल। आप कोई भी वर्ड पिक कर सकते हैं जो अपने आप में इसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं जाते। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैम ये जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने आप में थोड़े से लेंथी हैं। यस, इट इज अ फैक्ट कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको बोलने में टाइम लगे, जहां पे आपको हल्का सा पॉज या डिले लेना पड़ेगा, वहां पे डेफिनेटली आप लोगों का मोर और मोस्ट वाला कॉन्सेप्ट आएगा। अब बोल के देखेंगे मेरे साथ साथ। Beautiful. No, it's not like that. It's beautiful. So beautiful, more beautiful, most beautiful. और एग्जाम्पल लिखेंगे जी इसके साथ। Write down faithful. एक बार वीडियो को चाहे पॉज करके साथ के साथ बोल के देखें, ताकि हमें ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके रिगार्डिंग छोटा सा भी डाउट रहेगा, आगे क्वेश्चंस करने में बहुत दिक्कत आएगी। सो फेथफुल, वी आर नॉट गोइंग टू स्पीक लाइक दिस, इट्स फेथफुल। अगर ऐसा फेथफुल है तो यहाँ पे भी आप मोर फेथफुल और मोस्ट फेथफुल यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। फटाफट से लिखें जी इन चीजों को, इनके रिगार्डिंग क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। और इस कैटेगरी में एक वर्ड और लिख सकते हो, आई एम गोइंग टू कवर दैट वर्ड्स। मैं ऐसे वर्ड्स को पिक भी उन वर्ड्स को कर रही हूँ जो ज्यादातर एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं और आज तक एग्जामिनेशन का ही पार्ट रहे हैं। फटाफट से लिखेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक लाइक दैट, यू आर गोइंग टू से ऑनेस्ट। अगर ऑनेस्ट बोलेंगे, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। फटाफट से इस चीज को लिखेंगे। एंड नाउ आई एम गिविंग वन एग्जांपल, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट। ये लास्ट ईयर किसी एग्जाम में आई थी, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
एरर्स वाले क्वेश्चन में ये चीज आती ही आती है, आप लोगों के एरर्स वाले क्वेश्चन वहां पे एडजेक्टिव्स का क्वेश्चन होना, दैट इज बट ऑब्वियस। लास्ट ईयर के किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ही इज द, राइट डाउन, ही इज द काइंडेस्ट एंड, he is the kindest and generous। generous होता है अगर कोई पर्सन उदार हो, उदार, बड़े दिल वाला, ये काइंड, जेनरस, ये सब इन्हीं वर्ड्स को डिनोट करेंगे। he is the kindest and generous of all my friends, of all my friends। फटाफट से वीडियो को पॉज करके जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो फटाफट से समझेंगे जी। He is the kindest and generous of all my friends। सबसे पहले पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस पूरा पढ़ने का लॉजिक क्या है, उसकी इमेजिनेशन, एक सिनेरियो अपने दिमाग में फिट करेंगे, so that we are able to know कि क्या कोई कंपैरिजन हो भी रहा है या नहीं। अगर कोई कंपैरिजन नहीं है, यू आर गोइंग टू गो विथ पॉजिटिव डिग्री। फिर से इसको रीड करने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई कंपैरिजन है। अगर कंपैरिजन दो के बीच में है, यू आर गोइंग टू गिव कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे। और अगर थर्ड वाला केस, हाईएस्ट डिग्री, अगर कंपैरिजन है एंड वहां पे ऑफ ऑल वाला सिनेरियो है, ऑफ ऑल सब में से, सबसे, ऐसा वाला सिनेरियो है कि दो से ज्यादा की बात की जाएगी, तब वहां पे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का रेफरेंस करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री अपने आप में किस चीज को डिनोट करेगी, हाईएस्ट डिग्री को दो से ज्यादा के लिए यूज करोगे। पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। He is the, अब ये किसी एक पर्सन के बारे में बात करेगा, किसी एक मैस्कुलिन जेंडर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। कहता है he is the kindest and generous of all my friends। वो मेरे सब दोस्तों में से सबसे ज्यादा काइंडेस्ट एंड जेनरस, उसकी दो क्वालिटीज को बताया जाएगा, लेकिन उनको कंपेयर किसके साथ करेगा, अपने सब दोस्तों में से। यहाँ पे ऑफ ऑन लिखा आया तो एक सिनेरियो, एक माइंड सेटअप हमारा बैठ गया कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को और कोई नहीं, यहाँ पे हम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत है। और सुपरलेटिव डिग्री की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे छोटे छोटे एरर्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिसके रिगार्डिंग यू आर सपोज टू बी मोर एंड मोर केयरफुल। सबसे पहले अगर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, क्या यहाँ पे आर्टिकल द लगा भी हुआ है या नहीं, क्योंकि द आर्टिकल का लगा होना बहुत जरूरी है। यस, यहाँ पे द था, अगर नहीं होता, बाय चांस एरर वाला क्वेश्चन होता या बाय चांस ये फिल इन फिलर्स की टाइप में आता तो द तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। रीजन, जब बात हो सुपरलेटिव की, द आर्टिकल यूज होना ही होना है। द के साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ था काइंडेस्ट। काइंडेस्ट अपने आप को कुछ याद भी आएगा, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। तो एक बात समझ में आई, आई एम राइटिंग हियर एसबी व्हिच स्टैंड्स फॉर सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री ऑलरेडी लगा रखी है, लेकिन ऐड करके एक और वर्ड लिखा, कौन सा, जेनरस। आप लोगों को बेसिकली पता होगा कि ऐड एक कनेक्टर है। कनेक्टर क्या काम करते हैं, कंजंक्शन है बेसिकली ये, जो जोड़ने का काम करेगा, कनेक्टर की तरह काम करेगा। अगर ये दो के दो आप लोगों के एडजेक्टिव्स को कनेक्ट करेगा और एक साइड आप लोग सुपरलेटिव डिग्री लोगे, सो बाय डिफॉल्ट एक बात तो समझ में आएगी कि अगर इधर सुपरलेटिव डिग्री है, दूसरी साइड भी आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्री ही चाहिए, क्योंकि कनेक्ट भी उन्हीं चीजों को किया जाएगा जो सेम प्लेटफॉर्म पे होंगी। अनइक्वल थिंग्स को आप लोग कैसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो, अनइक्वल थिंग्स को ना तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, ना ही आप लोग कंपेयर कर सकते हो। सो यहाँ पे जेनरस लिखा हुआ था, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जेनरस, जेनरसर, जेनरसिस्ट। कुछ स्टूडेंट्स जिन लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इट माइट बी केस कि वो ऐसा कुछ कर दे, लेकिन जिनको सिलेबल, मोर देन वन सिलेबल का इफेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, they are very much able to understand कि मैम इट्स जेनरस,
मोर जेनरस एंड मोस्ट जेनरस। और जब सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे यहाँ पे और कुछ नहीं, एक छोटी सी अमेंडमेंट थी कि आप लोगों को खाली मोस्ट ऐड करना था। लास्ट ईयर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन था, एरर वाले पार्ट में कुछ नहीं था, स्लैश स्लैश करके उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था एंड दे वर आस्किंग कि फटाफट से बता दें कि यहाँ पे एरर कौन से वाले पोर्शन में है। जिस स्टूडेंट को एडजेक्टिव का बेसिक थोड़ा सा भी ढंग से क्लियर होगा वो बहुत अच्छे से और विद इन 1 और 2 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर देगा। रीजन देखती समझ में आ जाएगा। ऑफ ऑल था, सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत थी। अगर यहाँ पे काइंडनेस था तो यहाँ पे मोस्ट जेनरस होना चाहिए। इसने खाली पॉजिटिव डिग्री लगा दी थी, आप लोगों ने पॉजिटिव को सुपरलेटिव डिग्री बना दिया, क्या करके? खाली मोस्ट लगा के। सो ऐसे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस रहते हैं और भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन की इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।